नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत छात्राणी, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः एक नए श्लोक के साथ आए हैं। हम लोगों ने इस स्तुति पाठ का 2 श्लोक पढ़ लिया है। 2 श्लोकों में क्या व्याख्या हो सकती है, क्या प्रश्न छोटे छोटे हो सकते हैं, इन सबको हम लोगों ने जान लिया है। आज इस स्तुति पाठ में तीसरा श्लोक है, हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, श्लोकों का अध्ययन करने से पूर्व, व्याख्या जानने से पूर्व श्लोक का वाचन करेंगे, क्योंकि वाचन बहुत आवश्यक होता है। जब आप किसी श्लोक का वाचन आनंदमय होकर के करेंगे तो आपको श्लोकों का अर्थ अपने आप मन में याद हो जाएगा। तो आइए हम लोग श्लोकों का वाचन करते हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एक बार पुनः। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एक बार फिर से। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। यह जो मंत्र है यह श्वेताश्वतरोपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेताश्वतरोपनिषद से यह मंत्र लिया गया है। यहाँ पर परमात्मा के विषय में बताया गया है कि परमात्मा एक ही है। एकम शद विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात ईश्वर एक ही है, लेकिन विद्वान उसको अनेकों प्रकार से बोलते हैं। विद्वान उसको अनेकों प्रकार से जानते हैं, लेकिन परम पिता परमेश्वर जो परमात्मा है वह एक ही है, जिसके बारे में यहाँ बताया गया है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही देवता है जो समस्त प्राणियों में गूढ़ है, अर्थात समस्त प्राणियों में गूढ़ है, अर्थात छुपा हुआ विषय है, छिपा हुआ विषय है, गूढ़तम विषय है। या जो प्राणी एक देवता है, एक ईश्वर है, यह संपूर्ण जगत में, संपूर्ण प्राणियों में भी गूढ़ है, अर्थात छिपा हुआ है, गूढ़तम विषय है। ईश्वर को जानना इतना सरल नहीं है, आप ईश्वर के मार्ग को बहुत आसानी से नहीं जान सकते। फिर कहा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सर्वव्यापी सर्वत्र व्याप्त है, यत्र तत्र सर्वत्र, यह जो संपूर्ण जगत है उस संपूर्ण जगत में ईश्वर व्याप्त है, अर्थात ईश्वर को आप कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो केवल अनुभूति का विषय है। मेरे प्रिय छात्रों, ईश्वर को अनुभव से जाना जा सकता है। और वही का सर्वभूतांतरात्मा, अर्थात सभी प्राणियों की अंतरात्मा में वह विद्यमान है, सभी प्राणियों की अंतरात्मा है, अर्थात जितने भी जगत में प्राणी हैं उनके अंतःकरण में एक ना एक ईश्वर तो विद्यमान है। बस उसको खोजने की देर है, उसको जानने की देर है, उसको समझने की देर है। तो भैया, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही देवता है, एक ही ईश्वर है जो समस्त प्राणियों में गूढ़तम विषय है और संपूर्ण जगह व्याप्त है, इस चराचर जगत में व्याप्त है, और सर्वभूतांतरात्मा, सभी प्राणियों की अंतरात्मा है। और कर्माध्यक्षः, कर्मणाम अध्यक्षः, कर्मणाध्यक्षः, अर्थात जो कर्म का अध्यक्ष है, समस्त कर्मों का अध्यक्ष है, समस्त कार्यों का अध्यक्ष है, अर्थात उस ईश्वर के द्वारा ही इस सृष्टि में संपूर्ण कार्यों का संचालन होता है। अर्थात अध्यक्ष कौन है? तो वही है, नियंता, धर्ता, कर्ता, हर्ता, सब कुछ वह ईश्वर ही है। और सर्वभूताधिवासः, समस्त प्राणियों का अधिवास स्थान है वो। और साक्षी है, वही ईश्वर साक्षी है, और वही चैतन्य स्वरूप है, और वही केवल निर्गुणश्च, निर्गुण है। आपको बता दें, यह जो जीव है, अगर आप खुद ईश्वर को खोजने की कहाँ आवश्यकता है? अपने अंतःकरण में खुद ईश्वर बैठा हुआ है। आप अपने अंतःकरण के ईश्वर को जगाओ, अपने अंतःकरण के ईश्वर को जानो, और अपने आप को जान गए मानो ईश्वर को जान गए।
वही कहा गया कि एक ही ईश्वर है, समस्त प्राणियों में गूढ़तम विषय है, संपूर्ण जगह व्याप्त है और समस्त प्राणियों की अंतरात्मा में स्थित है। वो कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है ईश्वर को, कहीं खोजने के। अब आप लालटेन दिया और चिमनी लेकर के ईश्वर को खोजेंगे क्या जी? नहीं, खोजने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ईश्वर आपके अंतःकरण में, प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में ईश्वर विराजमान है, बस खोजने की देर है। और समस्त कर्मों का अध्यक्ष है, कर्मणाम अध्यक्षा कह तो बताएंगे एको देवः, सर्वभूतेषु गूढ़ः कह तो एको देवा, सर्वव्यापी कह एको देवः, सर्वभूतांतरात्मा कह एको देवः, कर्मणाम अध्यक्षा कह एको देवः, सर्वभूतादिवासः कह एको देवः, साक्षी कह एको देवः, चेताः कह एको देवः, केवलः निर्गुणश्च कह तो एको देवः, केवलः निर्गुणः कह एको देवः। सब भाई साहब एको देवा का विशेषण हो गया। अब अर्थात ईश्वर एक ही है और वह संपूर्ण जगह है, अर्थात सभी प्राणियों में विद्यमान है, सभी प्राणियों की अंतरात्मा है, समस्त संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, सभी कर्मों का अध्यक्ष है और सभी प्राणियों का अधिवास स्थान है। वही साक्षी है, वही चैतन्य स्वरूप है और वह केवल निर्गुण है। आप खुद समझ लाइए, जानिए मेरे पिछातों कि जो जीव है आपके अंदर, अगर यह जीव निकल जाए, शरीर छोड़ दे, तो इस शरीर की कोई हस्ती रह जाती है क्या? नहीं, ये शरीर मृत हो जाता है, मृतप्राय होता है। क्या कभी जीव मरता है? ना, कभी नहीं जीव मरता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात यह जो जीव है, यह भले हम न जानते हैं निर्गुण, अर्थात इस शरीर जीव को हम जान नहीं सकते, लेकिन देखिए हमारे अंदर है, छिपा हुआ है। तो वही ईश्वर हमारे अंदर छिपा है, उसको खोजने की आवश्यकता है। पूछ लेगा कि ईश्वर कैसा विषय है? सर्वभूतेषु गूढ़ः, अर्थात देव कैसा है? तो सर्वभूतेषु गूढ़ः है, सर्वव्यापी है, सर्वभूतांतरात्मा है, सभी कर्मों का अध्यक्ष है, समस्त प्राणियों का अधिवास स्थान है, साक्षी है, चैतन्य स्वरूप है और निर्गुण है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका भी अर्थ जानने का प्रयत्न किया। आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृता।